पहाड़ी गांव का खूबसूरत मंजर, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और कच्चे घरों की कतार। मगर गांव के किनारे कटे हुए दरख्तों के ठूंठ खामोशी से खड़े हैं, जैसे किसी दर्द की गवाही दे रहे हों। इसी गांव में एक लड़का रहता था, ज़ैद। ज़हीन था मगर हद से ज़्यादा शरारती। उसे चिड़ियों को उड़ता देखकर पत्थर मारना, उनके घोंसलों को छेड़ना और उन्हें डराकर हंसना अच्छा लगता था। एक दिन उसने देखा कि उसके घर के छज्जे पर एक नन्ही सी चिड़िया ने घोंसला बनाया है। वो गुस्से से बोला, ये मेरा घर है, यहाँ तुम नहीं रह सकती। उसने लकड़ी से घोंसला गिरा दिया। नन्हे अंडे ज़मीन पर टूट गए। चिड़िया बेचैनी से चक्कर लगाती रही, जैसे अपने बच्चों को ढूंढ रही हो। पड़ोसन खाला ने खिड़की से देखा और गुस्से से बोली, ज़ैद, अल्लाह से डरो, बेज़ुबान मखलूक को तकलीफ़ देना गुनाह है। मगर ज़ैद ने लापरवाही से कहा, ये तो बस एक चिड़िया है। इसी रात आसमान पर घने बादल छा गए। तेज़ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ज़ैद सो गया और फिर उसे एक अजीबो-गरीब ख्वाब आया। खौफनाक ख्वाब। ज़ैद ने खुद को एक अंधेरे, सुनसान पहाड़ी जंगल में खड़ा पाया। हर तरफ सन्नाटा था, न परिंदों की चहचहाहट, न जानवरों की आवाज़। अचानक उसने देखा कि दरख्त एक एक करके ज़मीन पर गिर रहे हैं। उनकी आवाज़ ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई चीख रहा हो। ज़ैद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी वही नन्ही चिड़िया उसके सामने आ बैठी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चिड़िया ने इंसानी आवाज़ में कहा, ज़ैद, तुमने मेरा घर तोड़ा, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ज़मीन लरसने लगी। ज़ैद पीछे हटा तो ज़मीन फट गई और वो गहरे अंधेरे में गिर गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो खुद एक छोटा सा परिंदा बन गया है। उसके पर कमज़ोर हैं, वो उड़ना चाहता है, मगर कुछ बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। वो हंसकर कह रहे हैं, ये तो बस एक परिंदा है। यही अल्फाज ज़ैद ने कहे थे। ज़ैद चीखने लगा, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन कोई नहीं रुकता। अचानक आसमान से बिजली चमकी और एक गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह उन लोगों पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करते। ज़ैद का दिल कांप गया। उसे महसूस हुआ जैसे हर पत्थर जो उसने कभी फेंका था अब उस पर बरस रहा हो। हर घोंसला जो उसने तोड़ा था उसका बोझ उसके दिल पर आ गिरा हो। फिर एक नूरानी मंजर ज़ाहिर हुआ, जैसे उसे याद दिलाया जा रहा हो कि ये तालीम हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि मखलूक पर रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आवाज़ फिर गूंजी, अगर तुमने अपना दिल ना बदला तो तुम्हारा दिल भी पत्थर बन जाएगा। हर तरफ अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी पहाड़ों पर फैल रही है। चिड़िया अपने नए घोंसले में बैठी है। ज़ैद नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा है। रावी की आखिरी आवाज़, रहम करना कमज़ोरी नहीं, ईमान की निशानी है।